जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों लिखा है, देखिए लिखा है कि स्वयं सहायता भत्ता योजना 2025। ठीक है, अगर आप बिहार के युवा हैं और रोजगार की तलाश में है तो यह खबर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। ठीक है, बिहार सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना 2025 की शुरुआत की है। ठीक है, जिसके तहत योग्य युवाओं को हर महीने 1000, जी हाँ दोस्तों, 1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि यह सिर्फ एक भत्ता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया एक सशक्त कदम है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है कि इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि स्वयं सहायता भत्ता योजना क्या है। ठीक है, इसमें कौन से आवेदन कर सकता है, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया क्या है और योजना से मिलने वाले लाभ क्या क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों तो लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना 2025 ओवरव्यू के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, लिखा है योजना का नाम। ठीक है, तो योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 2025। ठीक है, उसके बाद लिखा है संचालन विभाग। तो संचालन विभाग का लिखा है कि योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार। ठीक है, उसके बाद है उद्देश्य। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और स्किल ट्रेनिंग प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है कि लाभार्थी। तो लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं इसमें, तो बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष आयु के बेरोजगार युवा और युवतियाँ। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य के जितने भी युवा है या युवती है जो 20 से 25 की उम्र के बीच में है उनको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है शैक्षणिक योग्यता। इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण, यानी कि दोस्तों कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, इंटर पास होनी चाहिए। उसके बाद आर्थिक सहायता राशि देखिए, यहाँ लिखा है कि 1000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 2 वर्षों तक। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, कब तक, तो 2 वर्षों तक। चलिए उसके बाद यहाँ लिखा है कि अतिरिक्त लाभ, तो इसके सिवा और क्या क्या लाभ मिलेगा, तो यहाँ देखिए लिखा है कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, भाषाई और व्यवहारिक प्रशिक्षण। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान भी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन प्रक्रिया दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये साक्ष्य निश्चय योजना के अंतर्गत ही है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि सहायता केंद्र। तो सहायता केंद्र यहाँ देखिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र। ठीक है, यानी कि DRDC, इस ऑफिस में दोस्तों आप लोग जा कर के पता लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करेंगे कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना क्या है, यानी कि ये योजना दोस्तों क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है कि आजकल पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कई युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ठीक है, खासकर छोटे शहरों और गाँव में तो युवाओं को काम ढूंढना और भी मुश्किल होता है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है कि इस योजना का मकसद है कि ऐसे युवा जो 12वीं पास करने के बाद अभी तक नौकरियाँ या आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन्हें कुछ आर्थिक मदद दी जाए ताकि वे छोटे छोटे खर्च खुद उठा सके। ठीक है, और भविष्य के लिए खुद तैयार कर सके। चलिए उसके बाद यहाँ देखो लिखा है कि योजना का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है तो बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देना। ठीक है, और उन्हें रोजगार के लायक बनाना, इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ दोस्तों लिखा है कि मतलब जो युवा अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं उन्हें हर महीने 1000 रुपये देकर थोड़ी मदद करना। ठीक है, साथ ही उन्हें कंप्यूटर संवाद कौशल, ठीक है, और विकास स्किल्स और अन्य स्किल्स का प्रशिक्षण देकर आगे नौकरी या स्वरोजगार करने लायक बनाना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि उसके लिए क्या क्या योग्यता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कितना है, यानी कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसका लाभ लेने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा है देखिए बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये केवल बिहार राज्य के युवाओं के लिए है। ठीक है, जो लोग बिहार से उनको ही मिलेगा। उसके बाद उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और कम से कम 12वीं यानी कि इंटर पास होनी चाहिए। फिलहाल रोजगार मतलब बेरोजगार होना चाहिए, मतलब कोई नौकरी नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद कहीं पढ़ाई या उच्चतर शिक्षा में नामांकन मतलब नहीं लिया हो। ठीक है, नामांकित नहीं हो, ये सब इसका एलिजिबिलिटी है।
तभी मिलेगा। उसके बाद मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोई कोर्स में एडमिशन नहीं लिया हो, ठीक है, उनको मिलेगा ये लाभ। उसके बाद रोजगार तलाशने की स्थिति में हो, मतलब आप नौकरी की तलाश में हो, ठीक है, ये सब दोस्तों इसका योग्यता है, ये सब होनी चाहिए आपके पास, तब आपको मिलेगा। चलिए उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि स्वयं भत्ता योजना का है ना क्या क्या फ़ायदा है, यानी कि इससे क्या क्या लाभ होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से लिखा है कि 1,000 रुपये महीना आर्थिक मदद, ठीक है, यानी कि 1,000 रुपये आपको क्या करेगा, महीना मिलेगा, ठीक है। और सरकार बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपये भत्ता देती है, ठीक है, ताकि वे छोटे छोटे मतलब खर्च को खुद उठा सके, ठीक है। उसके बाद रोजगार योग्य ट्रेनिंग, रोजगार के लिए दोस्तों इसमें ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ठीक है। इस योजना से जुड़े युवाओं को निःशुल्क कंप्यूटर ज्ञान, भाषा संवाद, व्यवहार कौशल और नौकरी के लिए जरूरी स्किल का प्रशिक्षण भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी जाति धर्म का युवा आवेदन कर सकता है, ठीक है, बस शर्तें पूरी करनी होगी। जो शर्त है दोस्तों उसको पूरी करना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से है, कोई मतलब नहीं, सबके लिए है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि सरल आवेदन प्रक्रिया, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पर या अपने ज़िले के DRDC केंद्र पर जाकर अपनी आसानी से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सरकारी योजना में सीधा लाभ मिलेगा, ठीक है, इसमें किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधे सरकारी खाते में सरकारी खाते से लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ दोस्तों लिखा है कि रोजगार में मौके बढ़ने में मदद, ठीक है, कंप्यूटर और कौशल संवाद कौशल सिखाकर युवा को नौकरी और स्वरोजगार के लिए काबिल बनाना है, ठीक है। यानी कि ये सब प्रशिक्षण देने के बाद युवा नौकरी के लिए या अपने खुद का बिजनेस के लिए, रोजगार के लिए क्या है, काबिल बन सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जो स्वयं सहायता योजना है इसको कैसे हम लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, www.7निश्चय, ठीक है, युवा उपमिशन.बिहार इस वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। उसका दोस्तों सेल्फ हेल्प अलाउंस या ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसमें क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद मांगी गई जानकारी को दोस्तों अपने को ध्यान से भरना है, ठीक है। उसके बाद जो जो जरूरी दस्तावेज है उसको अपलोड कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दोस्तों लिखा है कि रसीद, यानी कि आवेदन की रसीद को डाउनलोड कर ले, ठीक है, और संभाल कर रखिए। यानी कि दोस्तों जो अप्लाई करने के बाद आपको रिसीविंग यानी कि रसीद दिया जाएगा उसको संभाल के रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऑफलाइन देखिए आवेदन कैसे करेंगे। तो ऑफलाइन आवेदन के लिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि अपने ज़िले के DRDC, ठीक है, पर जाए, यानी कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर जाए, ठीक है, वहाँ से आवेदन फॉर्म भरे या DRDC कर्मचारी से ऑनलाइन फॉर्म भरवाए, ठीक है, ऐसे भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ जरूरी दस्तावेज ये सब साथ लेकर जाना है, क्या क्या है, तो आधार कार्ड, 12वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है, बैंक पासबुक की कॉपी, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, आवेदन जमा करें और रसीद को प्राप्त कर ले। इस तरह दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपके अकाउंट में प्रत्येक महीना 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।